हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मिनफिनिटी। बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप इंग्लिश में 90% से अबव मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये स्ट्रैटेजी मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हुई थी। मेरे पहले मार्क्स कम आते थे और अभी मेरे बहुत ज़्यादा मार्क्स इंप्रूव हुए हैं। आपको मैं अपने स्कोर कार्ड दिखा देती हूँ। ये मेरा SSC CGL 2021 का स्कोर कार्ड है। आप देख सकते हो, इसमें मेरे 30.5 मार्क्स आए हैं। ये मेरे मॉक टेस्ट हैं, इसमें मेरे 21.25 आए हैं आउट ऑफ 40। एंड ये मेरा SSC CGL का मॉक स्कोर है, इसमें मेरे 29 आए हैं आउट ऑफ 50। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न की बात थी कि जो मेरा GA सेक्शन है वो काफ़ी वीक है, क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड है और मैंने 10th के बाद सोशल साइंस नहीं पढ़ी है। तो इसलिए मेरे GA में काफ़ी कम स्कोर आते हैं। तो मेरे लिए इंग्लिश में इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या चेंजेस लाई, जिसकी वजह से अभी मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं। तो गाइस, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। तो आप देख सकते हो कि जो मेरे मार्क्स हैं, अभी जो IBPS PO का प्री हुआ था उसमें मेरे आउट ऑफ 30 25.25 मार्क्स आए थे। और ये CGL 2022 का स्कोर कार्ड है। अभी इसका स्कोर कार्ड तो नहीं आया है, तो ये जो कोड डाल के वो करते हैं, तो उसमें मेरे 42.5 मार्क्स आए हैं। और जबकि मेरे जो प्रीवियस में थे वो 30.5 आए थे। तो अराउंड मैंने 12 मार्क्स अपने इम्प्रूव करने हैं। ये रो स्कोर मैं आपको बता रही हूँ। तो ये मेरे मॉक के स्कोर भी आप देख सकते हो कि 40 में से 29.75। तो आप ये देख सकते हो कि मेरा काफ़ी स्कोर इम्प्रूव हुआ है। इसमें CGL के मॉक में मेरे 45 तक आ जाते थे मार्क्स। तो अब मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी बताती हूँ कि मैंने क्या करा जिससे कि मेरे मार्क्स इम्प्रूव हुए हैं इतने। तो सबसे पहले ये चीज़ होती है कि सबका इंग्लिश में कोई ना कोई वीक सेक्शन होता है, ठीक है। सबका अलग अलग वीक एरियाज होते हैं इंग्लिश में। कईयों को ग्रामेटिकल एरर्स में प्रॉब्लम आती है, कईयों को स्पेलिंग एरर्स में प्रॉब्लम आती है, या कईयों को कोई पैसेज में प्रॉब्लम आती है। तो सबके अलग अलग वीक एरियाज होते हैं। तो सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपने जो मॉक स्कोर्स हैं, जो भी आप मॉक टेस्ट देते हो, उनको एनालाइज करो, ठीक है। और समझो कि आपको कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, वो समझो। जैसे आपको अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, या आपको एक्टिव पैसिव वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप वो टॉपिक पकड़ो। आप पूरा इंग्लिश का एक साथ लेके मत चलो। जो भी आपको टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है आप उसको पकड़ो, एंड देन उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो, उसको पढ़ो, ठीक है। और अगली बार जब भी आप मॉक दो, उसमें इम्प्रूव करो कि आप प्रीवियस मॉक से 2 या 3 नंबर अबव ला सको, ठीक है। ज़्यादा टारगेट मत रखो कि 10 मार्क्स अबव लाने हैं अब की बार, या 20 मार्क्स अबव लाने हैं। सिर्फ छोटा छोटा टारगेट रखो कि 1 मार्क्स अबव लाना है या 2 मार्क्स अबव लाने हैं। तो इतना अपना छोटा छोटा एम बना के चलो, जिससे कि आप उसको कवर कर सको। तो आपने ये तो पहचान लिया कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है, अब उसको इम्प्रूव कैसे किया जाए। तो मैं आपको 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी जो मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किए थे, जिसकी वजह से मेरी इंग्लिश इंप्रूव हो पाई। तो सबसे पहली बात जो मैंने समझी कि आप कभी भी इंग्लिश में परफेक्ट नहीं हो सकते, या आपको कभी भी 100% इंग्लिश नहीं आ सकती है, क्योंकि इंग्लिश एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, ठीक है। आप कभी भी उसको परफेक्ट नहीं कर सकते हो। तो आप अपने दिमाग में ये चीज़ सोच लो, डिमोटिवेट मत हो कि नहीं मुझे नहीं आता है। किसी को भी नहीं आती है इंग्लिश, ठीक है। लेकिन हमें सिर्फ इतनी पढ़नी है इंग्लिश की हम एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे जो सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है रीडिंग। आप रीड करो कुछ भी। आपको नॉवल रीड करना पसंद है, कोई भी तरीके की नॉवल हो, चाहे रोमांटिक हो चाहे कॉमेडी हो, कोई भी तरीके की नॉवल आपको पसंद है तो आप वो रीड करो। इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल हो, आपको जिससे समझ आएगा कि ठीक है सेंटेंस रीड करके कि नहीं इस सेंटेंस में गलती है, इस सेंटेंस में नहीं है। जब आप रीड करते हो ना, आपके दिमाग में ये चीज़ हो जाता है कि आप कोई रूल्स नहीं रीड करते, कि आपको कोई रूल्स नहीं पता होते। लेकिन आप जब रीड करोगे ना पेपर में कोई भी सेंटेंस, तो आप पहचान पाओगे कि नहीं इस सेंटेंस में गलती है। एग्जैक्टली आपको शायद नहीं पता होगी क्या गलती है, लेकिन आप ये समझ पाओगे कि नहीं इस सेंटेंस में गलती है। और ये सिर्फ होता है रीडिंग की वजह से। जब आप डेली रीड करते हो कुछ ना कुछ, जिस चीज में आपको इंटरेस्ट है वो चीज रीड करो। ये नहीं बोल रही कि मैं न्यूज़पेपर ही रीड करूँ की, और डेली ना कोशिश करो कि उनमें से 1 या 2 वर्ड कोई ऐसा निकालो जिससे कि आप उसको अगले दिन यूज करो। लाइक आज आपने कुछ नॉवल रीड करी, आपको कोई एक वर्ड अच्छा लगा,
अगले दिन आप उस वर्ड को यूज़ करो जिससे कि आप वो कंफर्टेबल हो जाओगे, उस वर्ड का मीनिंग पता लगेगा आपको, हमेशा आपके दिमाग में याद रहेगा वो वर्ड। ठीक है, अगला पॉइंट है राइटिंग। अब आप रीडिंग से तो कंफर्टेबल हो गए हो, अब आपको राइट भी करना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी बोलूँगी, सिर्फ 5 या 10 मिनट का काम होता है। अपना डेली बेसिस पे डायरी राइटिंग करो। ठीक है, रात को सोने से पहले 5 मिनट निकालो, सिर्फ 5 मिनट की राइटिंग का बोल रही हूँ, 5 मिनट निकालो और अपना जितना भी पूरा दिन जैसा आपका गया है, आपने क्या क्या किया है, या आपने जो भी इमोशनल फीलिंग्स हैं, अब वो उस डायरी में लिखो। ठीक है, ये मत देखो कि नहीं अच्छा नहीं लिखा, और उस डायरी राइटिंग में अपना जो भी आपने एक वर्ड सीखा है उसका यूज करो। ठीक है, ये जो 2 चीजें हैं, अगर आप ये डेली बेसिस पे 1 महीना भी आप करोगे ना, आपको बहुत इम्प्रूवमेंट दिखेगा। कि आपको एरर फाइंडिंग में, जो एरर फाइंडिंग के क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर, या स्पेलिंग वाले में, आपको बहुत ज़्यादा इस सेक्शन में आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा। अगर आपके ये सेक्शन वीक हैं तो आप ये एक्टिविटी कर सकते हो। एंड थर्ड चीज़ है कि मॉक्स दो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो मॉक्स की और उसको एनालाइज करो। आप जितने ज़्यादा मॉक दोगे आपको पता लगेगा कि ठीक है, क्योंकि एक कॉमन पैटर्न होता है हर एक टाइप के क्वेश्चंस में। तो आप जब आप बहुत ज़्यादा मॉक्स देते हो ना, तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि नहीं, ये इसका यही आंसर होगा। जो ये मैंने पॉइंट्स बताए हैं, इससे आप अपनी इम्प्रूव कर सकते हो जो भी आपका वीक एरियाज है। लेकिन मैंने जैसा आपको फर्स्ट पॉइंट बताया था कि आप इंग्लिश में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको सब कुछ पता हो। तो ऐसा कुछ ना कुछ तो हमेशा रह ही जाएगा कि आपको नहीं पता है ये चीज़। तो उसके लिए सबसे काम आती है स्मार्ट अप्रोच। जैसे कि ईडियम्स आ जाते हैं, कई बार नए ईडियम्स आ जाते हैं जो तुमने नहीं पढ़े होते हैं, तो वो आ जाते हैं। या फिर मीनिंग आ जाते हैं वर्ड्स के, तो वो भी मुश्किल हो जाते हैं कि अगर नहीं पढ़ा होता तो नहीं हो पाता। तो उसके लिए स्मार्ट अप्रोच काम करती है। जैसे कि आप उसमें क्वेश्चन देख के उसका सही आंसर टिक मार पाओ। आपको शायद कॉन्फिडेंस ना हो उस आंसर पे कि हाँ ये मेरा ठीक है, लेकिन ऑप्शन से एलिमिनेट करो। ठीक है, जिनको शायद जो पहले दे चुके हैं एग्जाम उनको पता होगा कि इंग्लिश में बहुत बार होता है कि हम ऑप्शन से जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। चाहे वो मोस्टली जो कॉम्प्रीहेंशन आता है, जो फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं, उसके अंदर सबसे ज़्यादा ये चीज़ काम करती है कि ऑप्शन से देखो, कि सेंटेंस को रीड करके ऑप्शंस उसको फिल कर करके देखो कि क्या ये सेंटेंस करेक्ट बन रहा है, रीड करने पे क्या ये सेंटेंस सही लग रहा है। या कोई ईडियम आता है उसको रीड करके देखो ईडियम को, कि इसका क्या मतलब हो सकता है। ठीक है, बाकी डिटेल में मैं जो स्मार्ट अप्रोच की एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपको बाउंसर आ जाता है तो आप उसको कैसे टैकल कर सकते हैं। बाकी अगर आप ये जो मेरे 5 पॉइंट्स अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं 1 महीना भी, तो आपको अपने मार्क्स में 10 to 20 मार्क्स का इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस, अगर आप वीडियो से कुछ सीखे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और आपको कोई और डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू गाइस।